आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हो जाएंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, संगति में इकट्ठे होने के लिए सहायता दी, और प्रभु हम के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बात करना, जैसे हम हमेशा कहते हैं, प्रभु हमसे बात करें, वचन के द्वारा बात करना, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम और वचन में पक्के हो जाएं, अपने आप को तैयार कर सकें आपके आगमन के लिए। हम सभी की अगुवाई करना, वचन खोलने से पहले, बोलने से पहले हमारे हृदय मनों को तैयार करें, ताकि हम वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। ये बीज अच्छी जमीन पे बोया जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। है परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसे हमने ऊपर टॉपिक आपने देखा होगा, चूज टू हैव फेथ, विश्वास का चुनाव। विश्वास को चुनना पड़ता है। विश्वास तो है, परमेश्वर है, लेकिन इसको चुनना पड़ता है। आप कहेंगे कैसे? विश्वास को कैसे चुनना पड़ता है? कैसे चुनना पड़ता है विश्वास को? क्योंकि हमारे सामने दो बातें हमेशा रहती हैं, चुनाव, या तो विश्वास करें या अविश्वासी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठे हुए थे, और आंधी तूफान चलने लगा। जैसे आंधी तूफान चलने लगा, वो डूबने लगे, किश्ती में पानी आने लगा, तो यीशु को पुकारने लगे, प्रभु हमें बचा। मैं कहानी को शॉर्ट में करके कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी तूफान को डांटा, शांत किया, और उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। विश्वास का चुनाव उनके सामने ही था कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं, तो उन्हें किस बात का डर, वो किस बात के लिए घबरा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर तो उनके साथ थे। लेकिन शायद उनको ये लगा कि हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे हम गवाही सुन रहे थे कि उस वक्त तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगी, बट when the word of God came in our mind कि इस ट्रेन में अभी क्या होगा, क्योंकि अभी तो स्टेशन, ट्रेन, कहां हॉस्पिटल, कौन किसको बुलाएंगे? अभी तो एक ही सहारा है, वचन का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है और गड्ढे में पड़ने से बचाता है। और उस प्रकार लिखा है, गड्ढे में इंग्लिश में लिखा है, कब्र में पड़ने से बचाता है। तो चुनाव क्या है? विश्वास चुना। डॉक्टर जहां विश्वास, मैं विश्वास को चुनूंगी, मैं विश्वास को चुनूंगा, हम विश्वास को चुनेंगे। ये चुनाव रहता है हमारे सामने। हालेलुया। मुझे भी कहानी याद आ रही है, सच्ची घटना, गवाही याद आ रही है। हमारे चर्च में एक आंटी आया करती थी, और उसने ये वचन सुना था कि अगर बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। उसने ये वचन को याद रखा था कि पास्टर जी ने एक दिन प्रचार किया था कि अगर हम बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। एक वक्त उसके जीवन में आया कि एक दिन वो चर्च में आकर गवाही देने लगी। उसने कहा, पास्टर जी, रात को मुझे हार्ट अटैक आया। जब हार्ट अटैक आया तो मैं एकदम से, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और मैं मरने ही वाली थी, और मुझे तुरंत वो वचन याद आया कि प्रभु के दास ने कहा था अगर बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। उसने कहा, तुरंत मैंने अपना हाथ अपने दिल पे ऊपर रखा और मैंने कहा, प्रभु मुझे चंगा कर। यदि तुरंत मेरी हार्ट बीट कम होने लगी। जैसे वो गवाही दे रही थी, मैं उनसे बात करी। मैंने बोला, आंटी अगर आप ये वचन नहीं जानते होते तो क्या होता? अगर आपको ये वचन नहीं पता, अगर आप मसीह नहीं होते तो क्या होता?
बच्चों को उठाना था जल्दीबाजी में, उठो बच्चों, जल्दी जल्दी उठो, मैं मरने वाली हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। फटाफट कॉल लगाते, डॉक्टर को बुलाते, एम्बुलेंस आती, एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में लेके जाते, ईसीजी होता, एंजियोग्राफी होती, कितने खर्चे, पैसे 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 निकलते जाते, और अंत में रिजल्ट निकल के आता हार्ट ब्लॉकेज हो गई है, इसलिए इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, स्टेंट डालने पड़ेंगे, और इसका खर्चा है 4.5 लाख रुपए। हम 4.5 लाख रुपए लगाकर चंगा होना चाहते हैं, जो उस वचन पर विश्वास करके कि अगर मैं बीमार पर हाथ रखूंगा तो बीमार चंगे हो जाएंगे। ये चुनाव हमारे हाथ में है, और वही वो कह रहा है, विश्वास को चुनना। उसने विश्वास चुना। हम क्या चुनते हैं हमारी परिस्थितियों में? हालेलुया। हमारे संसार में रहते हुए ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही परिस्थितियां, बीमारियां, दुख, परेशानियां, कष्ट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये सब चलती है हमारे साथ दुनिया में चलते चलते। उस वक्त हमारे सामने आता है चुनाव करने का समय, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परिस्थितियां कैसी हैं। चाहे परिस्थितियां मेरे विरोध में क्यों नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरे अंदर रहता है वो बड़ा है इन परिस्थितियों से। फिर विश्वास की बात आती, विश्वास को चुनाव, विश्वास को चुनना। और वचन कहता है विश्वास है क्या? विश्वास है क्या? तो जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय की 1 आयत, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों उसका 11 अध्याय की 1 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। उन बातों का विश्वास करना जो दिखती नहीं है, उन बातों के बारे में बोलना जो हमारे सामने है नहीं, और हम कहते हैं कि है। कहते तुम उन बातों की गवाही देते हो जिनको तुम देखते हो, हम उन बातों की गवाही देते हैं जिनको हमने अभी तक देखा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं, हमें विश्वास है एक दिन वो बादलों पर आएंगे हमें लेने के लिए, हम विश्वास करते हैं। उसने कहा वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा जहां वो खुद रहता है, हमें विश्वास है। क्या हमने ये ऑलरेडी देखा है? पहले से देखा है क्या हमने स्वर्ग देखा है? नहीं। और हम अनदेखी बात पर विश्वास कर रहे हैं, स्वर्ग है, तो हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कि स्वर्ग है। किसी ने कहा नहीं नहीं स्वर्ग नरक इधर ही है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को देखकर विश्वास किया कि अगर बंदा गरीब है, मर रहा है, तो समझ लो ये नरक है, और अगर बंदा अमीरी से जी रहा है, सब कुछ उसके पास है, तो कहते हैं वो स्वर्ग है। ये दुनिया अपने तरीके से, अपनी सोच विचार से देखकर उसकी बात बता रही है, लेकिन पत्रियों में रसूल पौलुस क्या कहता है? कहता तुम उन बातों का गवाही देते जिसको तुम देखते हो। इसलिए तुमने कहा पृथ्वी में स्वर्ग है, पृथ्वी में नरक है, लेकिन हम उन बातों की गवाही देते हैं जो दिखती नहीं है। हालेलुया। चेले कहने लगे परमेश्वर तो यीशु से हमारे विश्वास को बढ़ा। उसने कहा अगर राई के दाने के बराबर तुम्हारे जीवन में विश्वास है, तो इस शहतूत के पेड़ से कहेंगे कि समंदर में जा लगे, तो वो भी तुम्हारी बात मान लेगा। छोटा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास, अलग विश्वास, अलग विश्वास अगर इतना काम कर सकता है, तो बड़ा विश्वास कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। विश्वास को चुनना मसीहत जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्वास के बिना हम मसीह नहीं है, क्योंकि हमने विश्वास किया। हमारे पीछे लगता है बिलीवर्स, विश्वासी जो विश्वास करते हैं, और अगर विश्वास ही नहीं है, परिस्थितियां बुरी हो जाती, हालात खराब हो जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी उन चीजों को देख जो दिखती है सामने, उनकी गवाही देना शुरू करते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं गवाही सुन रहा था बहनों के द्वारा, कहते उनके किसी परिवार के रिश्तेदार में कोई बीमार हो गया, उस लड़की के हाथ टेढ़े होने लगे, उसके पांव टेढ़े होने लगे, वो बीमार होने लगी। रात के 3 बजे हुए थे।
अभी किस डॉक्टर के पास जाए, कैसे जाए, क्या होगा, क्या करेंगे। जैसे उनके जीवन में ये बात होने लगी, उन्होंने विश्वास चुना। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और वो दोनों बहनें उस बेटी के लिए रात भर प्रार्थना करती रही। तो परमेश्वर ने उस बेटी को चंगाई दी फ्री में। विश्वास का चुनाव हमारे हाथ में है। उन बातों का विश्वास देना जो अनदेखी है, जो दिखती नहीं है। हालेलुया। मैं कहानी बताना चाहता हूं अब्राहम और इसहाक की। अगर आप उसका 22 अध्याय आप नोट कर सके, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22 आप नोट कर सकते हैं। मैं ऐसे बताना चाहता हूं, ये वो मैं बात बताने जा रहा हूं जब विश्वास का चिन्ह दिखता है, यहां पर एक प्रकट होता है। कैसे होता है विश्वास? जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मुझे दे दे, मेरे लिए भेंट चढ़ा दे। अब्राहम उस वक्त 100 साल की उम्र में था और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बेटा दिया था इसहाक। परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में उससे वादा किया था, अब्राहम मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुम उसका नाम इसहाक रखना और उसके द्वारा मैं तेरी जाति को बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा। तारों को गिन ले, इनके समान तेरे लोग होंगे। रेत को गिन ले, इतनी तेरी संतान होगी, इतना मैं तुझे बढ़ाऊंगा। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे वायदा किया और 100 साल में जाकर उसको पूरा किया जब इसहाक दिया। अब्राहम ने विश्वास को चुना। जब 75 साल की उम्र में था, सब कुछ छोड़कर उसने परमेश्वर की बात को माना और आगे बढ़ता गया। लेकिन क्या हुआ जब इसहाक के बारे में यह बात हुई, अब्राहम वैसे ही जैसे 75 साल की उम्र में विश्वासी बनकर परमेश्वर की बात मानकर आया था, उसी प्रकार जब इसहाक के लिए परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने बाइबल में लिखा हुआ, वहां पर 22 अध्याय में लिखा हुआ, उसने किसी से बात नहीं करी। उसने अपना गदा लिया, लकड़ियां ली, अपने बेटे इसहाक को लिया और चल पड़ा उस पहाड़ की तरफ जहां पर परमेश्वर ने उसे कहा था कि वहां जाकर उसे भेंट चढ़ा दे। जो उसके साथ दो दास भी थे, जब वो उस पहाड़ पर चढ़ने वाला था, तो अब्राहम ने अपने दासों से कहा तुम इधर ही रुको, मैं और मेरा बेटा हम दोनों जाकर परमेश्वर की आराधना करके आते हैं। उसने क्या कहा? जा कहा रहे हो? बलिदान चढ़ाने। और बोल क्या रहे, क्या करने जा रहे हो? आराधना करने। प्रियो, बलिदान करना भी आराधना करना है। आप कहते हैं ना लिविंग सैक्रिफाइस, जीविता बलिदान क्या होता है? कैसे हम जीविता बलिदान चढ़ा सकते हैं? वो वही जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, उन बातों पर जिन पर हम ज्यादा प्यार, जिसमें हम ज्यादा प्यार आता है, जिसके ऊपर हमारी हमेशा भरोसा बना रहता है। He will be something for me, जिसके लिए हमें ज्यादा चीजों को हमारा प्रेम है, परमेश्वर उसी को हमें देने के लिए बोलता है। अब्राहम के पास बहुत धन दौलत था, परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं मांगा क्योंकि उसका सबसे, वो दे देता क्योंकि उसका सबसे ज्यादा प्रेमी जो था इसहाक था। लेकिन उसने विश्वास चुना। उसे पता था परमेश्वर ने जिसने मुझसे वायदा किया है, कि मुझसे कहा है कि मैं तुझे बड़ा नेशन बनाऊंगा, बड़ा देश बनाऊंगा, वो परमेश्वर बनाएगा मुझे। इसलिए अगर उसे इसहाक को भी बुलाया है तो मैं उसके लिए चिंता नहीं करूंगा, मैं उसके लिए सैक्रिफाइस कर दूंगा, बलिदान चढ़ा दूंगा। और उसने चढ़ाया, उसने लकड़ियां रखी, उसको रखा, उसको मारने वाला था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, रुक जा, तेरी भेंट स्वीकार हो गई है, तुझे और भेंट चढ़ाने की जरूरत। सी, जब हमारा माइंड बन जाता है,
जब हम तैयार हो जाते तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर को वो बलिदान चाहिए, बस वो चाहता है हमारा हृदय उसके लिए हमेशा खड़ा रहे, तैयार रहे कि चाहे मुझे उसके लिए मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए सैक्रिफाइस हो जाऊंगा। वो सैक्रिफाइस होने नहीं देगा, लेकिन वो चाहता हमारा हृदय सैक्रिफाइस के लिए रेडी हो जाए। जब शद्रक मेशक अबेदनगो दोनों तीनों ने ये कहा, राजा हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे तेरी मूर्ति के आगे। राजा ने कहा इसको आग की भट्टी में डाल दो। उन्होंने ये कहा परमेश्वर हमारा हमें बचाने की शक्ति रखता है, फिर भी वो ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपने आप को गिरा दिया था मरने के लिए। They sacrificed their life। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। वो तो परमेश्वर ने बचा लिया था उनको। उन्होंने सोच से नहीं वहां कूदे कि परमेश्वर बचा लेगा। उन्होंने कहा कि वो कर सकता है, वो बचाने की शक्ति रखता है। अगर वो नहीं भी बचाएगा तब भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत। और लिखा उन्होंने अपने आप को उस आग की भट्टी में डाल दिया और परमेश्वर ने सच में उनको बचाया। जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे सामने तो इतनी बड़ी परिस्थितियां नहीं है कि हम ये कह सके कि मुझे मरना होगा। मरना तो बड़ी दूर की बात है। छोटे छोटे बलिदान के लिए हम कई बार सोचने पर मजबूर, क्या करेंगे करना। हमारी अक्सर बात वहां पर टिक जाती है, बाकी हम सब काम करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती है ना, उसमें हम ज्यादा हो जाते हैं। उसमें सैक्रिफाइस करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना दे देते हैं, इतना कर देते हैं, क्यों? बाकी तो हम सब करते हैं, चावल चाहिए, ये चाहिए, वो करना, वो कर देंगे, काम बताओ, सेवा। परमेश्वर कहता है जिससे ज्यादा प्यार है उसको वही चाहिए। पर वहां पर बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए सारे पैसे दे दूंगा मैं, इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। परमेश्वर को हमारे पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो तो खुद देने वाला है। सिर्फ वो हृदय देखता है हमारा कि तुम्हारा हृदय मेरे लिए कैसा है। उसको चाहिए नहीं कुछ, हृदय देखता है कि, इसीलिए वो कहता है मैं तुझे कई गुना करके आशीष करूंगा। जब अय्यूब से सब कुछ ले लिया था परमेश्वर ने, सब कुछ ले लिया था, खत्म हो गया था सब कुछ भी नहीं बचा। शरीर भी बीमार हो गया, फोड़े निकल आए, खरोचता है अपने आप को पत्थर से, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के लिए बड़ा था और परमेश्वर ने उसको कई गुना करके बाद में आशीष किया। परमेश्वर को वो नहीं चाहिए, वो चाहता है हमारा हृदय जिस पे हमने विश्वास बनाए रखा है कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे जो वायदा किया है, जो उसने मुझे बोला है अपने वचन के द्वारा, वो उसको पूरा करेगा। और उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं, उसके लिए कोई मुझे दुख नहीं है करने में। मैं जीवता बलिदान खुशी से चढ़ाता हूं। हालेलुया। अब्राहम वहां रुका नहीं, उसने किया जो परमेश्वर से कहा। प्रिय, परमेश्वर का वचन कई बार हमें ऐसे कुछ निर्णयों को लेने के लिए कहता है। कई बार हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं जो अपने प्रियों को छोड़कर करने पड़ते हैं। तुम अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने सारे सब जमीन भी छोड़कर कहता तुम मेरी सेवा करो, फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जब वो ऐसे बात करता है हमसे, तो क्या हम बने रहते हैं वैसे? क्या हमने कभी ऐसे करने की कोशिश की भी है? पतरस ने कहा प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा किसने छोड़ा है? और किसने छोड़ा है और मैंने उसको आशीष ना किया हो? जिसने ही छोड़ा है। अगर अब्राहम सब कुछ छोड़कर, अपने माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद सब छोड़कर, अपनी जमीन भी छोड़कर रेगिस्तान में जा, तो क्या परमेश्वर इसको कमी आने दी? तब
विश्वास को चुनने का अवसर होता है हमारे पास कि हम विश्वास का चुनाव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि वो हमें बढ़ाएगा। ये कोई इंसान की बात नहीं करेगी। किसी इंसान ने हम पर वायदा कर दिया और किसी इंसान ने हमसे बोला कोई नहीं चंडीगढ़ आ जाओ मैं संभाल लूंगा, और जब चंडीगढ़ आ जाते कोई नहीं देखता, कोई नहीं आप छोड़ के आ जाओ मैं देख लूंगा आपको सब कुछ, और एक दो दिन ठीक रहेगा, बाद उसके बाद तू कौन मैं कौन, भाई अभी अपना चलाओ अपने आप। मैंने ऐसी कहानियां भी सुनी गई, इसलिए मैंने बोला चाहे फिर वो कैसे भी दुख के हालात, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा है परमेश्वर। उसने हमें बुलाकर कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। कहता है मुझसे मांग मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर देश के लोगों को तेरे लिए दे दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमसे वायदे करता है, और ये किसी इंसान का वायदा नहीं जो मुकर जाए, वो परमेश्वर का वायदा है। कहता है जमीन आसमान टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। अगर उसने बोला है मैं तुझे आशीष करूंगा तो वो करेगा, लेकिन बात यह है कि क्या हमने उसकी बात को माना है। रात हम प्रचार कर रहे थे, बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन से, तो मैं प्रवीण भाई के साथ बात कर रहा था। उसने बोला बस जी मैं एक बात को समझ रहा हूं इस वचन से, कि वो ये है कि अगर परमेश्वर आशीष करेगा तो परमेश्वर साथ में शर्त भी रखता है। जैसे बेटी ने आज वचन से बोल के बताया ना 128 वचन संहिता में से, कि धन्य वह पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला होगा। कहता है अगर वो पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है तो फिर कहता तेरी पत्नी फलवंत दाखल साथी तेरे घर में होगी, तेरे बच्चे जैतून के पेड़ों के समान तेरे घर में होंगे। वो कहता देख तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, मतलब मैं तेरी उम्र में भी तराजगी दे दूंगा। तू बूढ़ा होगा, तेरे बच्चों की शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। किसको बच्चा नहीं हो रहा, कहते मैं अभी से कह रहा हूं 1000 पीढ़ियों तक मेरी आंच ही तुम्हारे साथ बनी रहेगी। कब? अगर तू मेरे भय को मानता है, अगर मेरे मार्गों पर चलता है तो। कोऑपरेशन हमारा दोनों तरफ से चलता है, दोनों तरफ से होता है। अगर कहता तुम उसके साथ बने रहे तो तब मैं तुम में बना रहूंगा, अगर मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तब तुम प्रतिफल लेके आओगे। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहता मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहो। फिर कहता जो कुछ तुम मांगोगे पिता से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम मांगते तो परमेश्वर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हमने कभी उसके वचन को उस तरीके से सोचा नहीं। परमेश्वर पर आपने विश्वास किया, आपने कहा ट्रेन में कोई नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर आ सकता है। जहां कहीं कोई नहीं है वहां परमेश्वर है। जब वो योना जब मछली के पेट में था तो कौन उसकी सहायता कर सकता था? मछली के पेट में, समुद्र के अंदर। लेकिन कहता परमेश्वर मैंने पताल से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर जो कहीं भी, कहीं चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बर्फ हो, चाहे पताल के नीचे हो, चाहे आसमान के ऊपर हो, कहता कहीं भी हो। हम एक दिन प्लेन में जा रहे थे, हम परिवार के साथ फ्लाइट में बैठे हुए थे। अचानक से बहुत सारे बादल आ गए। बादल आने की वजह से प्लेन डगमगाने लगा। जैसे ही वो एकदम से नीचे हुआ, तुरंत हमने याद किया परमेश्वर को, परमेश्वर हमें संभालना। हमने वहां पर भी उसको याद किया, क्योंकि वो कहीं पर भी है हमारे साथ। कहता तुम मुझे छोड़कर अलग हो सकते हो, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उसने कहा तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुझसे प्रेम किया है। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे अलग किया है ताकि तुझे बेहतर बनाओ, तुझे अच्छा बनाओ। हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो कोई लियाकत, कोई खूबी, कोई अच्छी बात नहीं थी। कौन थे हम?
पता ही नहीं था, वो हमारे पड़ोस वाले भी अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर जानता था। कहता मैं तेरी माँ के गर्भ में रखने से पहले तुझ पर चित्त लगाया था, तो फिर वो क्यों ना संभालेगा। यहोवा हमारा रक्षक है। कहता वो तेरी दाहिनी और तेरी ढाल है, तेरी रक्षा करता है, तुझे संभालता है। तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसने जिसको भी चंगा किया, जिसके जीवन में भी कार्य किया, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि विश्वास किया तो आया उसके पास। यीशु के पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास को चुना। उस अंधे ने विश्वास को चुना कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं अभी देखते हुए ही लौटूंगा, क्योंकि वो चंगा करता है। उसने सुना था अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, और मेरी आंखें भी लौटा सकता है। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु बोला चाह देखने लगते, विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि उसने विश्वास को चुना। प्रभु यीशु मसीह के पास जाते भी हैं, परमेश्वर के पास बात भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कि वो मुझे चंगा कर सकता है। मैंने कई बार कहा डॉक्टर में जाने से पहले एक बार ये जरूर आप एक बार परमेश्वर के पास जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के पास परमेश्वर मुझे परमिशन दे ताकि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। परमेश्वर कहता है when you come to me, जब तुम मेरे पास है, कहता है बहुत से दबे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता मेरा जुआ ले लो क्योंकि वो हल्का है, वो तो हमें बचाने के लिए, संभालने के लिए। कहता मैं तुझे जीवन देने के लिए आया, बहुतायत से जीवन देने के लिए आया। तो किस बात की तू चिंता करता है, किस बात के लिए तू विचार कर रहा है, किस बात के लिए तू सोच रहा है। जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर कौन तेरा विरोधी हो सकता है। मैं एक और कहानी से बताना चाहता हूं, आप उसके लिए भी नोट कर सकते हैं। मत्ती समाचार उसका 15 अध्याय उसकी 25 आयत से 28 आयत तक। The Gospel of Matthew chapter 15 verse 25 to 28। आप नोट कर सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं। वहां पर एक स्त्री थी जो कनानी स्त्री थी, यहां पर लिखा है कनानी स्त्री। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। जब वो पीड़ा में थी तो उसको यीशु के बारे में पता चला। लिखा वो यीशु के पीछे चिल्लाती हुई बोलती हुई जा रही थी, हे यीशु प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आकर उसे चंगा कर दे। लिखा कि यीशु मसीह वहां पर उसको इग्नोर करने लगे। यीशु मसीह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इग्नोर करके आगे बढ़ते गए। वो पीछे चिल्लाती हुई जा रही है, प्रभु मेरी बेटी पर दया करें, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक भी उत्तर, एक भी बात उससे नहीं कही, कुछ भी नहीं कहा। और चेले आकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु उसे विदा कर, कुछ कहकर। कब से वो चिल्लाकर हमारे पीछे आ रही है, बोल रही है, कहीं कुछ बोल रही है, प्लीज उसे विदा कर, कुछ ना ही कर, बोल के उसको विदा कर दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो बोल से। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कुछ नहीं बोला, ये बोला, कहता मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया और किसी के लिए नहीं। उसने कहा प्रभु मेरी बेटी पे दया कर। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा नहीं कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकी जाए। उसने स्त्री ने इतना हम्बल किया अपने आप को और विश्वास का चुनाव किया। उसने कहा हाँ प्रभु तू सत्य कहता है, हम कुत्ते ही हैं। उसने ये नहीं कहा हम कुत्ते नहीं हैं, उसने कहा हम कुत्ते हैं, परंतु बालकों की टेबल से जो चूर चार गिरता है कुत्ते भी तो उससे पेट भर लेते हैं। इतना दीन उसने अपने आप को किया क्योंकि उसने विश्वास को चुना कि अगर मैं यीशु के पीछे आके तो आज मेरी बेटी चंगी हो गई। तो यीशु ने कहा सिर्फ उस स्त्री से कहा तेरा विश्वास बढ़ा है बेटी। मैं अलग विश्वास की नहीं बात कर रहा हूं। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, छोटा नहीं है, तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए तेरी बेटी चंगी हो गई। देखा उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई।
इस परिस्थितियों में क्या करेंगे जब प्रभु के दास अगर हमसे गुस्से से कोई बात कर देते हैं? प्रभु यीशु ने तो उसे कुत्ता कह दिया। प्रभु के दास ने ऐसे कुछ बोला था, पास्टर जी को बात नहीं करनी आती, देखो क्या बोल रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं। ऐसे तो कभी प्रभु के दास ने किसी को नहीं कहा होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने कहा होगा। आप याद रखें, आपके मकसद, आपके कार्य, आपके उद्देश्य कि अगर मैं प्रभु के दास को फॉलो कर रहा हूं, कर रही हूं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रभु के दास को फॉलो करते हैं ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हमारे घर में शांति बनी रहे, ताकि हमारे घर में प्रेम बना रहे। विश्वास को चुनिए, क्योंकि विश्वास बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा विश्वास हमसे चाहता, कहता है इससे नहीं कि तुम थोड़ा सा फल लेके आओ, इससे कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तभी तो तुम मेरे चेले होगे, तभी तो लोग जानेंगे ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी आशीषें होंगी, बहुत सारा फल होगा। चुनना क्या है? विश्वास। उन परिस्थितियों में जब सारे विरोध में हो, परिस्थितियां विरोध में है, लोग विरोध में है, चीजें विरोध में है, बच्चे विरोध में है, क्या होगा, कैसे होगा? विश्वास को चुने। विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन, कि वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर, मेरा बेटा मेरे कहे पर नहीं चलता, मेरी बेटी मेरे कहने में नहीं है, परमेश्वर हम क्या करें, ये कैसे सुधरेंगे? विश्वास सुने कि बाइबल में क्या लिखा है। मुझे विश्वास है मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर, मेरे फाइनेंस में बहुत तंगी है, मैं आर्थिक रीति से बहुत मुश्किल में जा रहा हूं, मेरे पास सेविंग नहीं है कुछ, मेरे बेटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी कैसे करनी है? परमेश्वर, कैसे हालात ठीक होंगे? परमेश्वर, कैसे मेरे घर परिवार चलेगा? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। उसमें क्या लिखा है? वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी मैं उनको रजाता हूं, उनको खिलाता हूं पेट भर। कहता, तू तो मेरी अद्भुत संतान है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा, हाथों से बनाया, तुझे क्यों आशीष ना करूंगा? शेर के बच्चे कहता भूखे रह सकते हैं, वो रहते नहीं है, वो रह सकते हैं, लेकिन मैं तुझे भूखा कभी नहीं रहने दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। कहता है क्योंकि वो ही हमारा प्रबंध करने वाला है। यहोवा यीरे, प्रबंध करने वाला। इसीलिए परिस्थितियां आज के बाद जो भी हमारे सामने हो, वचन को बोले इसके सामने। शैतान ऐसी परिस्थितियों को बनाकर हमारे सामने लेकर आता है कि हम उस सोचने पर मजबूर हो जाएं, कैसे होगा, क्या करेंगे? तो परमेश्वर के वचन को चुने। परमेश्वर के वचन को चुनना मतलब विश्वास को चुनना कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे संभालूंगा। कहते यहोवा ही ना घर बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत। जब उसने कहा मैं तेरा घर बनाऊंगा, तो फिर मैं किसी और के पास क्यों देख रहा हूं, मैं किसी और की तरफ क्यों ताक रहा हूं? जब उसने कहा कि मैं तेरा रक्षक हूं, चाहे चौकीदार भी आ जाए, लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा। यहोवा ही रक्षक करने वाला है। अगर वो कहता वही शहर की रक्षा ना करे, तो वो क्या बोलते हैं ना, जो चौकीदार है ना, वो उसके जागने का कोई फायदा नहीं, जब तक वो ना हमारी रक्षा करे। नहीं तो चौकीदार भी होते, सब होते हैं, फिर भी चोरियां हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हमारा पूरी रीति से विश्वास अपने परमेश्वर पर हो, पूरा विश्वास उस पर हो। किसी बात, कोई परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे बीमारी, दुख, परेशानी, संकट, पैसे की दिक्कत, कुछ भी हो, एक ही बात पे विश्वास, यहोवा मेरा प्रबंध करने वाला है, वो मेरा रक्षक है, वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा राफा है, वो नीसी है। तब हमें विश्वास में सामर्थ मिलती है और परमेश्वर में विश्वास में बढ़ाते हैं।
हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ा। ये कहे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि हम विश्वास चुनना चाहते हैं। विश्वास चुनने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा, आपको वचन की गहराई पता होना चाहिए, आपको वचन याद होने चाहिए कि जब परिस्थितियां जिस प्रकार की परिस्थिति हो उसी प्रकार का वचन आप बोल दें। जिस प्रकार की परिस्थिति हो, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु तेरा वचन कहते हैं तेरे में आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा दी करता रहूंगा। जब हम बीमार होते हैं हम क्या कहते हैं, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। जब हम हमारे पास कुछ नहीं, पैसे की तंगी होती है तो हम क्या कहते हैं, यहोवा मेरा प्रबंध करने वाला। जब हम हार रहे होते हैं हम क्या बोलते हैं, यहोवा नीसी मेरा ऊंचा करने वाला। आप कुछ नहीं कहें, लेकिन वचन से उस बात कहता है, जब तुम शैतान का सामना करते हो ना वचन के साथ, कहता तुझसे भाग जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसका सामना किया, जब उसकी परीक्षा लेने आया, परमेश्वर तो यीशु मसीह ने उसका सामना किया, उसने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। अपनी परिस्थितियों को, बुरे हालातों को यीशु के नाम से उसे कहें, परिस्थिति, बुरी परिस्थिति मेरे से दूर हो जा। पिछले कुछ समय पहले परमेश्वर के बच्चों के लिए जब मैं प्रचार कर रहा था तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि कौन ऐसा है जो प्रार्थना करे कि उनके ऊपर बहुत कर्ज है तो वो चाहते कि उससे रिलीज हो जाए। सना उसी वक्त मेरे पास आई, बोली मैं हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। और जैसे मैंने आज सुना उसकी गवाही कि परमेश्वर से रिलीज किया, विश्वास करें उसने जो कहा है वो करेगा। कभी भी अपने आप को, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें कि होगा कि नहीं होगा। आप स्थिर खड़े हो जाएं कि उसने कहा है, चाहे अभी उसके लिए टाइम भी लग जाए। मैं विश्वास करता हूं। अब्राहम को 75 साल की उम्र में वायदा किया था, 25 साल तक उसने वफादार रहा। ऐसे नहीं कि एक साल में उसने बोला प्रभु 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गया, 80 साल का हो गया कुछ नहीं हुआ, 90 साल का हो गया कुछ नहीं हुआ, 95 साल का हो गया कुछ नहीं हो रहा, 75 में आपने वायदा किया सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ, कुछ भी नहीं, रेगिस्तान में लेकर आ गए हो, क्या हुआ, कुछ नहीं। 25 साल तक भी उसने यही कहा कि उसने मुझसे वायदा किया है वो करेगा, और 100 साल की उम्र में जाकर पूरा किया। हम कैसे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने साल के विश्वासी हैं? और विश्वास कैसा है? अरे इंतजार करें बस इस बात का कि उसने कहा, कहता धन्य है जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं कि उसने वायदा किया पूरा करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई बड़ी जबरदस्ती नहीं पड़ी कि फटाफट हो जाएगा। वी आर नॉट टू हैस्टी, हम वेट कर रहे हैं, हम बाट जो रहे हैं कि उसने कहा है तो वो करेगा भी उसके समय पर, ऑन हिज राइट टाइम, उसके सही समय पर। हालेलुया, विश्वास करता हूं परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं। हम सभी विश्वास बड़ा होना चाहिए। इसीलिए जिस चीजों से हमारा ज्यादा प्रेम है, अगर परमेश्वर से बलिदान करने के लिए आपके मन में डाल देता है ना, उसे करने से रुके ना, क्योंकि परमेश्वर ने तो वो डाल दिया। करने वाला शरीर था, शरीर को अपने ऊपर हैवी ना होने दे, जीतने ना तो उसको करें। ये सोचते हो कि मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस, जीविता बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं पिछले दिनों की गवाही बताना चाहता हूँ। एक बेटी, उससे परमेश्वर ने बात करी कि तुमने जाकर ऐसे करना है, जाकर उसने उस विश्वास को बड़ा किया। उसने मुझसे आकर कहा, पास्टर मुझे नहीं पता कि मैं, मेरी अपनी सोच थी कि परमेश्वर ने मुझे में डाला, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि मैं इस महीने का बिजली का बिल जो है मैं पे करूंगी। उसने मुझसे आकर बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने कहा है कि मेरी अपनी मर्जी है लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मैंने बोला ये परमेश्वर डालते हैं अपने, अगर हम अपनी इच्छा शरीर के तरफ से अगर सोच के करना चाहे ना, तो शायद मैं 5 रुपए भी ना दे पाऊं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने डाला है तो इतने सारे पैसे देने के लिए भी आप रेडी हो गए। जीविता बलिदान इसे कहते हैं। कमी घटी में से परमेश्वर के लिए खड़े हो जाना,
क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, उसके लिए खड़े हो जाना। ये नहीं तो ये तो मैं करूंगा ही, ये नहीं तो ये तो मैं करूंगा नहीं। परमेश्वर के लिए हर समय हर परिस्थिति में तैयारी है, क्योंकि जो कुछ आप विश्वास से करते हैं परमेश्वर उसका हर्जाना आपको देता है। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, जिस नाप से तुम नापोगे उसने तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कहता है इवन हिला हिला कर दबा दबा कर जिस तोल से तुम तोलोगे तुम्हारे लिए भी तोला जाएगा, जिस नाप से तुम नापते तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। शायद हम बहुत पहले बहुत आशीषित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने परिस्थितियों को देखकर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमने सोचा कि नहीं इतना कर देते, इतना रहने देते हैं, चलो 500 रुपया दे देते हैं, 500 रुपया तो चर्च में बहुत है, 500 रुपया दे दें, नहीं 1000 दे देते, नहीं 1000 नहीं, इतना ही दे दो 500। मतलब वी टॉक, हम बात करते हैं, प्लान बनाते हैं परमेश्वर के लिए करने के लिए। मैं एक दिन गवाही सुन रहा था किसी की, तो उसने बोला, उसके साथ एक व्यक्ति था, दोनों बोले ऑटो में जा रहे थे हम। ऑटो में जाते जाते कहता, जब ऑटो वाले को किराया देने का समय, तो किराया 20 रुपए था, तो उसने 100 रुपया दिया उसको। और जब उसने ऑटो वाले को 100 रुपया दिया तो उसके साथी ने उसने पैसे वापस नहीं लिए, उसने बोला ले रख लो। तो साथी ने बोला 20 रुपए किराया था, आपने उसको 100 दे दिया। तो कोई बात नहीं। पता है इससे क्यों? उसने कहा जब मेरा परमेश्वर मुझे देने में काउंट नहीं करता, जब वो गिनता नहीं है तो मैं कैसे गिनूं? हम हिसाब लगाते हैं, लेकिन जब वो देता वो हिसाब नहीं लगाता, वो दे देता है। जब वो ऐसा विश्वास योग्य है तो मैं उसकी संतान हूं, मेरे में ईश्वरीय है, मैं उसके सम्मान बनाएंगे हूं। क्या मैं परमेश्वर जैसा हृदय नहीं दिखा सकता हूं? क्या 100 रुपए से हम अमीर हो जाएंगे? 100 रुपए बचा लिया आज मैंने 100 रुपए बचाया, ठीक है 100 रुपए बचा लिया, अमीर हो गए। छोटा 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 छोटा, थोड़े में वफादार नहीं, कहता बहुते में कैसे रहोगे? थोड़े में वफादार नहीं। क्यों हम परिस्थितियों के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? रीजन यही है क्योंकि हम हिसाब लगाते हैं। जब हम यहां से हिसाब लगाना छोड़ देंगे तब परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, क्योंकि वो जनरस गॉड है, वो गिनता नहीं है, उसका हिसाब नहीं है। हम ईश्वर के समान बनाए गए हैं, परमेश्वर के समान, और वो चाहता है हमारे अंदर वो ईश्वर तक होना चाहिए। इसलिए कहता है लेने से देना उत्तम है, लेने से देना। कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अभी कहते दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, दो तो दिया जाएगा भी है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा उत्तम रहता है। परमेश्वर ने हमें उत्तम बनाया है, इसलिए विश्वास से आगे बढ़े। चुनाव क्या है? विश्वास। चुनाव क्या है? प्रभु आज कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास को चुनूंगा। विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन। मैं सोचूंगा नहीं, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं और प्लान नहीं बनाऊंगा, मैं जीविता बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं परमेश्वर आपके सामने वफादार रहूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास को चुना है कि अगर मैं कुछ भी करता हूं तेरे नाम से तो मुझे पता है आप हैं, आप मुझे देख रहे हैं, और आप उसके बदले मुझे कई गुना करके देंगे, और आपने दिया भी है, तो फिर मैं कैसे भूल जाऊं? अभी मैं क्यों डर रहा हूं देने में, अभी क्यों घबरा रहा हूं करने में? क्योंकि आपने पहले भी मुझे इतना किया है, अभी तक यहां तक लेकर आए हो, मुझे इतना बढ़ाया है, तो आगे भी तो बढ़ा ही रहे हो। आपने कभी नोट किया हमने जितना किया है उसके हिसाब से परमेश्वर ने हमें कितना बढ़ाया है? और अगर जितना और करते हैं तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका वचन है भाई ना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। इसलिए उसने कहा था थोड़ा सा प्रतिफल नहीं, बहुत सा प्रतिफल, बहुत आशीषें होनी चाहिए तुम्हारे पास, ताकि लोग जाने कि ये किसके चेले हैं? यीशु के चेले हैं, यीशु के बच्चे हैं। और यीशु के बच्चे गरीब नहीं होते, यीशु के बच्चे बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर। उनके पास कमी घटी नहीं होती,
इसलिए जैसे वो चलते हैं आज, जैसे भी आप बोलते हैं बाहर के लोग इतने अमीर क्यों हैं, जब आप उनकी कहानियां सुनेंगे कैसे उनके सैक्रिफाइस, लिविंग सैक्रिफाइस। मैंने एक दिन सुना कि अपना खून बेचकर वो चर्च में भेंट लेकर आते हैं, दशमांश उठाते हैं, खून बेच के। ऐसे कौन करेगा? ऐसे नहीं आशीष। जब आप उनकी एक एक गवाहियां सुनेंगे, उन्होंने अपने बच्चों को वो पिगी बैंक लेकर दिए हैं, गुल्लकें लगा रखी हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, बच्चे उसको तोड़ते इकट्ठा करते हैं और चर्च में लेकर आते हैं सेवा के लिए। हमने क्या सीखा अपने बच्चों को? क्योंकि हमने ही नहीं सीखा। और आशीष हम होना चाहते हैं, बरकतें हम बहुत चाहते हैं, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाना चाहते हैं हमारे हिसाब से। अब जैसे जैसे परमेश्वर, ये होता है विश्वास की बात की, मुझे पता है परमेश्वर है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं सोचता नहीं, विचार नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता परमेश्वर है। अगर मुझे विश्वास ही नहीं परमेश्वर, तभी मैं प्लान योजनाएं कहीं को सोच सकता हूँ। अभी कौन सा पास्टर देख रहे हैं, अभी तो हम दोनों हैं, कोई बात करते हैं। हमको उस वक्त समय समझ होनी चाहिए, पास्टर नहीं है लेकिन उससे बड़ा परमेश्वर, वो तो देख रहा है, वो तो जांच रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हननिया सफीरा ने किया था, क्या किया था? उन्होंने दोनों ने बैठ के, दोनों ने प्लान बना लिया, दोनों ने एक बात बना ली, तुम भी बोलना कम है, मैं भी बोलूंगी कम है। पहले वो गया, जाकर बोला कम है, इतना ही था, वही मरा। वो भी जाके वही बोल रही है, हाँ इतना ही था। गलत बात में हस्बैंड वाइफ का भी साथ ना दें, सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके अगर उसकी मृत्यु आनी थी तो उसकी भी आ गई। अगर वो सच बोल देती शायद वो बची रहती। गलत बात में किसी का भी साथ ना दे, इसलिए सच्चाई के साथ खड़े रहें, क्योंकि हम परमेश्वर के भलाई और परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर जो हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति को मैं बहुत अद्भुत रीति से महसूस कर रहा हूं। मैं जब से आकर बैठा हूं, मैंने देखा परमेश्वर का अलग एक प्रेजेंस को मैंने फील किया, उसकी उपस्थिति को, कि कैसे प्रभु आज हमारे बीच में है। और मैंने देखा परमेश्वर आप सभी के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। एंड जब मैं सुनने लगा परमेश्वर के वचन की गवाहियों के बारे में, वचन संहिता के बारे में, मैंने देखा परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। एंड व्हाट शी वाज टॉकिंग, जो वो बोल रही थी, उसने कोई तैयारी ही नहीं मुझे लगा कहीं, लेकिन वो जो बोल रही थी, जो सच्चे शब्द थे, दिल के शब्द थे, उसने वो बोले। और मैं इतना मैं अंदर भर रहा था, परमेश्वर आप हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके वचन में लिखा हुआ है जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया, भविष्यवाणियां करेंगे। प्रभु आप आज वो समय को, एक अलग समय को आप एक महसूस करा रहे हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आप स्वर्ग के परमेश्वर हमारी छोटी संगति में आकर भी विराजमान है। इसलिए कहता है, छोटे जुड़ ना घबरा, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं, मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़े बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और वचन हो यस, विश्वास करता हूं आपको समझ आ रही है। आज के बाद हम विश्वास चुनेंगे। क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे हम अपनी परिस्थितियों में? क्या चुनेंगे? विश्वास। और विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन। जब भी परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं वचन से बात करूंगा अपनी परिस्थिति से। परिस्थिति तो मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं, वो मुझे इससे बचाने की शक्ति रखता है, वो मुझे बचाएगा भी। मैं आपसे कह दूं, जब हम ये शब्द बोलते हैं ना विश्वास से, तो परमेश्वर भी कहता है, क्योंकि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे पर विश्वास रखा, इसलिए मुझे भी अभी उसे बचाना होगा। नहीं बचाऊंगा तो उसका विश्वास उठ जाएगा मेरे से। इसलिए कभी विश्वास को अनुभव करके देखिए, सिर्फ बोलने से नहीं, विश्वास ही विश्वास कर। और पास से विश्वास करो पास से बता, नो, विश्वास को अनुभव भी करना है हमने। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में हो जाएंगे, सब प्रार्थना में। रेबे शबारी खलारा बसंदारी दला। मैं चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। मैं चाहता हूं सब प्रार्थना में बने रहें।
ले बेने शबारी खला रहा। सब प्रार्थना में बने रहे, सब प्रार्थना में बने रहे।